Good morning, my dear student. In previous classes, we learned about what is input device, what is output device, and what is processing device, and what is storage device. Today, we are going to study about what is primary memory and what is secondary memory. Let's start our today's class. Primary memory is also called main memory और internal memory of the computer. प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या और कहते हैं, मेन मेमोरी। मतलब कि ये मेन मेमोरी होता है, इंटरनल मेमोरी होता है। जो आप कंप्यूटर जब आप खरीदेंगे तो आपको ये रैम मिलना ही मिलना है, इसलिए इसको हम लोग इंटरनल मेमोरी कहते हैं। और ये मेन मेमोरी होता है, इसके बिना हमारा कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। इट स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन व्हेन द कंप्यूटर इज़ इन ऑपरेशन। ये डेटा को कब तक स्टोर करता है, जब हमारा कंप्यूटर कुछ काम कर रहा होता है तो उसमें जो भी मेन इंफॉर्मेशन होते हैं, जो भी डेटा होते हैं, वो उस टाइम उसको स्टोर करके रखता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। दे आर दो टाइप के हमारे प्राइमरी मेमोरी होते हैं। कौन कौन से? रैम और रोम। रैम क्या होता है? आगे बढ़ते रैम पढ़ते। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट लाइज इनसाइड द सिस्टम यूनिट इन द फॉर्म ऑफ अ चिप। रैम हमारा जो होता है वो हमारे सिस्टम के अंदर में ही होता है, यानी रैम जो होता है हमारे सीपीयू में ही होता है, एक चिप के फॉर्म में होता है। रैम कंटेन्स बोथ रीडेबल एंड राइटेबल डाटा। रैम जो होता है वो कौन से डाटा को कंटेन करके रखता है? मतलब रैम अपने पास जो जिस डेटा को हम लोग पढ़ भी सकते हैं और जिस डेटा को हम लोग लिख भी सकते हैं, रैम उस डेटा को ही कंटेन करके रखता है। इट स्टोर्स डेटा टेम्पररीली until the working of a computer. All the information is erased when the computer is turned off. रैम तब तक उस डेटा को स्टोर करके रखता है जब तक कि हमारा कंप्यूटर कार्य कर रहा हो। अदरवाइज जैसे ही आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, तो सारे डेटा ऑटोमेटिक इरेज हो जाते हैं। इट मीन्स दैट कि इट स्टोर डेटा टेम्प्रोररी। ये डेटा को टेम्प्रोररी स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट टॉपिक, रोम। Read only memory. It is a special kind of memory chip. It contains the startup instruction of the computer stored permanently on it the time when a computer is manufactured. रैम जो ये रोम जो होता है एक स्पेशल मेमोरी चिप है। ये वैसे डेटा को स्टोर करके रखता है जब तक आप नहीं इरेज करना चाहते हैं, तब तक ये इस डाटा को स्टोर करके रखता है। इट कंटेन्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर स्टोर्ड परमानेंटली ऑन इट द टाइम व्हेन द कंप्यूटर इज़ मैन्युफैक्चर्ड। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग जो कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें कंप्यूटर हमारा स्टार्ट कैसे होता है? कुछ डेटा होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन होता है। जब सीपीयू ये रोम जब सीपीयू को इंस्ट्रक्ट करता है तभी हमारा कंप्यूटर ओपन होता है। तो वो जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होना चाहिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, अदरवाइज हमारा कंप्यूटर कभी भी ऑन नहीं होगा। विदाउट रोम, विदाउट दिस इंस्ट्रक्शन हमारा कंप्यूटर कभी भी ऑन नहीं हो सकता है। When the user switches on the computer, the first thing the computer does read instruction from the ROM. These instruction enables the computer to check for various input and output device connected to the computer and load the operating system on the ROM from the hard disk. इसका कहने का मतलब वही हुआ कि पहले जब हम कंप्यूटर अपना ऑन करते हैं, जैसे ही हम लोग अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो पहले ये क्या करता है? पहले ये सारे इंस्ट्रक्शन को रोम से सारा डेटा को रीड करता है। फिर दीज इंस्ट्रक्शन इनेबल्स द कंप्यूटर टू चेक फॉर वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। और ये जो इंस्ट्रक्शन रीड हुआ, ये कंप्यूटर क्या करेगा? फिर चेक करेगा कि जो भी हमारे इनपुट डिवाइस हैं, जो आउटपुट डिवाइस इससे कनेक्टेड हैं, पहले चेक करेगा, तब जाके उनको ओपन करेगा, उनको एंड लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द रोम फ्रॉम द हार्ड डिस्क। और इसको हार्ड डिस्क से फिर उसको लोड करेगा हमारे कहाँ? कंप्यूटर सिस्टम में, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। हेंस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम इज़ परमानेंटली इन नेचर। इसलिए रोम क्या होता है कि जो भी डेटा को स्टोर करता है वो परमानेंट स्टोर करता है।
इट होल्ड्स द डेटा इवन इफ़ द सिस्टम इज स्विच्ड ऑफ। अगर हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो जाता है तो ये डेटा को स्टोर करके ही रखता है, इसलिए रोम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। विदाउट रोम हमारा कंप्यूटर सिस्टम कुछ भी नहीं है। अगर रोम नहीं रहा, रोम में डेटा स्टोर नहीं रहा, तो हमारा सिस्टम कभी भी ओपन नहीं होगा। वो एक डंप, हमारा जो कंप्यूटर है डंप कंप्यूटर की तरह ही वर्क करेगा, इसलिए रोम एक मेन पार्ट है हमारे। आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कंसिस्ट ऑफ द स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव एंड फ्लॉपी डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? ये कंप्यूटर में हमारे सिस्टम में बाहर से लगाने वाला एक डिवाइस होता है, जस्ट लाइक हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया। ये सब हम लोग बाहर से ही लगाते हैं, इसलिए हम लोग इसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। दिस मेमोरी डिवाइस आर नॉट इसेंशियल फॉर द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर बट आर रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा ऑन कंप्यूटर परमानेंटली सो दैट वी कैन एक्सेस द वर्क एट एनी टाइम इन फ्यूचर। मतलब ये डिवाइस जो है सेकेंडरी मेमोरी हमारे कंप्यूटर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कंप्यूटर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जब हमारा कंप्यूटर कार्य कर रहा होता है तब के लिए हमारा सेकेंडरी मेमोरी महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, अगर ये उस टाइम इसकी ज़रूरत पड़ सकती है जब हमको कुछ डेटा को अपना परमानेंटली स्टोर करके रखना है ताकि उस डेटा का हम लोग फ्यूचर में यूज़ कर सके, तब ये सेकेंडरी मेमोरी जो है हमारे काम आ सकती है। सेकेंडरी मेमोरी स्टोर डेटा परमानेंटली अनलेस इट इज़ इरेज। ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है, अगर हम चाहे तो इसमें से डेटा इरेज भी कर सकते हैं। हेंस द सेकेंडरी मेमोरी इज़ कॉल्ड द एक्सटर्नल मेमोरी और एक्सिलरी स्टोरेज। इसलिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी को और क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी, मतलब बाहर से लगाने वाला डिवाइस, या एक्सिलरी स्टोरेज मतलब कि वही एक्सटर्नल मेमोरी और एक्सिलरी स्टोरेज मतलब हुआ क्या कि जो मेमोरी हम लोग बाहर से लगाते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। इट इज़ द कंप्यूटर मेन स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर डेटा। ये कंप्यूटर का मेन स्टोरेज डिवाइस है, मतलब कि जो डेटा को स्टोर करके रखता है। द स्टोर डेटा विल रिमेन इन द डिस्क अंटिल इट इज़ डिलीटेड। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम यूनिट। हार्ड डिस्क कहाँ लगा होता है? तो कंप्यूटर सीपीयू के अंदर में हार्ड डिस्क लगा होता है। ये डेटा को स्टोर करके रखता है, नहीं तो ये डिलीट हो जाता है। पेन ड्राइव क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश ड्राइव। इसको हम लोग फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। इट इज़ ए स्मॉल डिवाइस कनेक्टेड टू द यूएसबी पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये एक बहुत छोटा सा, जैसे यहाँ फोटो देख रहे हैं आप लोग, घर में भी देखे होंगे पेन ड्राइव। ये बहुत छोटा सा डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से ही कनेक्टेड हो जाता है, विच स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। और क्या करता है? ये डेटा को स्टोर करके एक बहुत विच स्टोर द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, जो ये डेटा को स्टोर करके रखता है। वन कैन ईजिली कैरी इट इन पॉकेट एंड इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। पेन ड्राइव जो होता है वो आप इजीली कैरी कर सकते हैं, पॉकेट में रख के आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, और ये बहुत लार्ज अमाउंट पे, मतलब बहुत बड़े स्तर पे डेटा को स्टोर करके रख सकता है। सीडी एंड DVDs. DVDs are small and round in the shape and can store large amount of data और information. CD ये हो गया हमारा CD या DVD। ये कैसा होता है? तो राउंड शेप में होता है। इसमें हम लोग लार्ज स्केल पे, मतलब बहुत बड़े स्तर पे इसमें डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क is electromagnetically divided into many concentric circle known as tracks. फ्लॉपी डिस्क क्या है? एक electromagnetically divided into many concentric circle known as tracks. फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेट डिवाइड होता है एक सर्कल में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वायर ऐसे सर्कल में लिपटे होते हैं जिसको हम लोग ट्रैक भी कहते हैं। दिस कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली एंड हेंस आर फास्टर।
नाउ ए डेज दीज आर नॉट इन यूज़। आजकल फ्लॉपी डिस्क हमारा यूज़ में नहीं है। ये बहुत ही फास्ट काम करता था हमारा जो भी है फ्लॉपी डिस्क, बट आजकल इसका यूज़ कहीं नहीं होता है। चैप्टर ख़त्म हो गया। आप लोग होमवर्क में ये वीवर वॉइस का 1 2 3 क्वेश्चन कर लीजिएगा और IQ कॉर्नर का 1 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा। कल हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।